शंखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयात् विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तेस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तेस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तेस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण शेषं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितुबाम भागं पांडव महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् बिंबाधरे पूरित वेणुनादम गो गोप गोपी जनमध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब देवन की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है, हो सकता है कभी वहां भी न मिलूं। योगियों के हृदय में मैं सदा निवास करता हूँ, हो सकता है कभी वहां भी न मिलूं। लेकिन मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे भजते हैं, प्रेम से जहाँ पुकारते हैं, वहां अवश्य प्रकट हो जाता हूँ। भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान का दर्शन हो जाता है, तब क्या लाभ होता है हमें आपको? भगवान जब दर्शन हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं, तो सदा सदा के लिए सारे दुख मिट जाते हैं। दुख कितने हैं? कहीं जन्म दुखं, जरा दुखं, जाया दुखं, पुनः पुनः अंत काले महादुखं तस्मात् जागृहि जागृहि। इतने प्रकार के दुख, जन्म के समय प्रसव पीड़ा का दुख, बुढ़ापे का दुख, जब शरीर दूसरे के भरोसे हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, ये सबसे बड़ा दुख है। कभी पत्नी का वियोग, कभी पति का वियोग, भाग्य से पत्नी कभी आगे चली जाती, कभी पति आगे चल जाए, कभी सामने पुत्र ही चला जाता है, भाई चला जाता है, ये सब दुख है। लेकिन अंत काले महादुख, मृत्यु के समय का दुख सबसे बड़ा दुख माना गया। सहजो मृत्यु के भय पीड़ा होय अपार, बिच्छू 1000 जिम डंक डसे एक बार। कोई रोग नहीं है, फिर भी मृत्यु भी होती है, तो भी 1000 बिच्छू के डंक मारने कितनी पीड़ा होती है। और मृत्यु से हम लोग बच नहीं सकते, मृत्यु पक्की है। 100 साल के बाद हम प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं कि 100 साल तक तुम सब जियो, सबकी आयु भगवान 100 साल दे दे, जितने लोग बैठे हो, ताकि बुढ़ापा आवे, पता चले कि जवानी कैसी बिताए। कबीर साहब लिखे कि साधो ये मुर्दों का गांव, ये मृतलोक है नाम। हमारा आपका जन्म पहले होता है, जन्मलोक नहीं लगाया गया, मृतलोक इसलिए रखा गया कि ताकि हर व्यक्ति को पता चले कि हमारा मरना पक्का है। साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मर गए, प्रजा मर गए, मरे वैद और रोगी। साधो ये मुर्दों का गांव। चांद सूर्य तारा गण मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी है तिन्हों की काया सा। साधो ये मुर्दों का गांव। मृत्यु पक्की है, प्रतिदिन हमारी आप शरीर हमारा आपका मर रहा है, एक एक दिन बीत रहा है, उतना समझो मर रहा है। 100 साल की आयु में आज का दिन गया, और फिर कभी आने वाला नहीं ये शरीर में। ये आयु गई आज की, इतना बीत गई वो आने वाली नहीं है। दुनिया की सारी संपत्ति दे दो और कह दो मेरा बचपना सुंदर आ जाए, तो नहीं आ सकता। गया सो गया। कितना अमूल्य समय सुंदर बीता हमारा, हम लोग सावधान नहीं हो सके। भगवान कहते हैं, भगवान के दर्शन का फल कहते हैं सारे दुखों से जीव बच जाता है। मृत्यु का भी दुख नहीं आता। भगवान का दर्शन हो गया, भगवान मिल गए, तो मृत्यु भी नहीं होती। अर्थात ये बोध हो जाता है कि हम तो आत्मा हैं, मरता तो शरीर है। बचपना जवानी बुढ़ापा शरीर का होता है, स्त्री पुरुष नाम शरीर का है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो शाश्वत सहज आनंद स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप। उसी को पाने के लिए मानव तन भगवान ने दिया, उसी को पाने के लिए गुरु बनाया जाता है, उसी को पाने के लिए कथा के कीर्तन सत्संग स्वभाव दान तीर्थ यज्ञ यही किया जाता है। वो कैसे मिलते हैं? कहते हैं प्रेम से खाली भजो वो मिल जाएंगे, प्रेम से पुकारो बस मिल जाएंगे। प्रेम कैसे करोगे? जब प्रेम होगा किसी से तब न प्रेम से पुकारोगे। बनावटी प्रेम तो जमता नहीं है। बनावटी प्रेम का पता चल जाता है। हृदय से प्रेम होता है तो अपने आप पट से आंसू आते हैं आंखों में, अब पट से चेहरा बदल जाता है। हृदय से प्रेम है तो
तो हृदय से प्रेम करने के लिए सत्संग सबसे श्रेष्ठ साधन है, भगवान से प्रेम करने का साधन। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप तप मख भागा। बिना सत्संग के भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। कथा सुने बिना मोह दूर नहीं होता। मोह दूर हुए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता, और बिना दृढ़ प्रेम के परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा को मिलने का अर्थ होता है जन्म मृत्यु के दुख से जीव नहीं बचता। भगवान मिल गए तो न जन्म न मृत्यु न जवानी न बचपना न योग न वियोग, सब समाप्त। सहज आनंद सदा शाश्वत सुख की प्राप्ति। ये मानव तन उसी को पाने के लिए हमको आपको भगवान ने दिया है। परमात्मा को पाने के लिए भगवान ने हमको आपको मानव दिया। यहां भागवत कथा का प्रारंभ, कथा का एक बार नैमिषारण्य से हुआ है। एकदा नैमिषारण्य, निमिष क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनकादिक मुनियों ने नारद सूत जी से प्रार्थना की कि महाराज अब तक हमें कथा सुनाए हैं, अब कथा सार सुनाने की कृपा करें। कथा सार सुनने की इच्छा। सूत जी कहते हैं सब कथाओं का सार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। जब राजा परीक्षित को श्राप हो गया था 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, राजा परीक्षित को श्री शुकदेव जी महाराज जो कथा सुनाए उनका मोक्ष हो गया, वही कथा हम सुनाएंगे। एक बार राजा परीक्षित भ्रमण के लिए निकले थे तो देखे कि काला पुरुष खड़ा है, उसके सामने एक बैल खड़ा है, 3 पैर टूटे हैं, एक गाय थर थर कांप रही है। राजा परीक्षित बैल से पूछे तुम कौन हो, ये गाय भयभीत क्यों है? बैल ने कहा राजन मैं धर्म हूं, ये गाय पृथ्वी है, ये भयभीत है, ये काला पुरुष कलयुग है, इसके भय से डर रही है, मेरी शरण मेरी क्या करूं? जब कोई बहू बेटा माता पिता का अपमान करते हैं, माता पिता को पीड़ा देते हैं सास ससुर के, तो उन बेटे बहुओं के चलने से पृथ्वी कांपती है, सबसे बड़ा पाप है। जब कोई सास अपनी बहू को पीड़ा देती है तो उस सास के चलने से पृथ्वी कांपती है, सबसे बड़ा पाप है बहू को पीड़ा देना। बहू को ताना मारती है जो सास के तुम्हारे माता पिता ने क्या सिखाया, तो समझ लो अपने लिए कांटा बोली। ये सीखो गुरु जी के पास सत्संग से आके। बहू आई तो तुम्हारी लक्ष्मी है, उसको वहां माता पिता जितना सिखाए सिखाए, तुम सिखा दो सदा सदा प्यार बना रहेगा। अपनी बेटी को जैसे कहते थे सिखा। लेकिन अहंकार के कारण सास लोग समझ नहीं पाती इस बात को। इतनी सी बात आते आते अगर प्यार दे दें सास लोग बहू को, जो भी गलती सब माफ करके सिखा दें, ऐसे नहीं इसे करो, ऐसे नहीं सीख, सदा सदा प्यार बुढ़ापे तक बना रहे। लेकिन अपनी वाणी अपनी अनुभव की कमी के कारण अपने घर में टेंशन पैदा कर लेती, जीवन भर गांठ पड़ी रहती है। इसलिए जो सास बहू को पीड़ा देती है सबसे बड़ा पाप करती है वो। उस सास के चलने से पृथ्वी कांपती है। जो भाई भाई के साथ विश्वासघात करता है, उस भाई के चलने से पृथ्वी कांपती है, सबसे बड़ा पाप है भाई के साथ विश्वासघात करना। जो पड़ोसी अपने पड़ोसी को पीड़ा देता है, उस पड़ोसी के चलने से पृथ्वी कांपती है। पड़ोसी को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप। कल युग में ऐसे लोग ज्यादा होंगे, माता पिता का अपमान करने वाले बहू बेटे, बहू को पीड़ा देने वाली सास, भाई के साथ धोखा करने वाले भाई, पड़ोसी को पीड़ा देने पड़ोसी, ऐसे लोग बहुत होते। क्योंकि तमोगुण प्रधान युग है। युग का प्रभाव योगी संत महात्मा ज्ञानियों को डाले बिना छोड़ेगा नहीं, साधारण की तो बात छोड़ो।
कोई मनुष्य जब अपने मानवता में कलंक लगाता है तो उस मनुष्य के चलने से पृथ्वी कांपती है, लेकिन भगवान की कृपा हो वही कलयुग में बचे, नहीं तो कोई बच नहीं सकता। बैल रूपी धर्म ने कहा राजन रक्षा करो। राजा परीक्षित कलयुग को फटकारे कि मेरे राज्य में रहना है तो मुझसे युद्ध करो। कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में आके गिर गया कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, हमारी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किए थे, तब वो भी ध्यान आया तो उनका स्विच ऑफ कर देने तो बीच में बच जाएगी एकाग्रता। बड़ा सावधानी से कथा सुनना कहना, तुम लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करना, साइलेंस कर दो ताकि कोई घर वाले कभी कभी टटोलते हैं कि कहाँ गए हैं तो सुना दो कि कथा में है, तो झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो कितने पति लोग हैं जा रहे हैं कथा में तो पहुंच गए शराब के अड्डे पर, उनको चाहे जितना तुम रखवाली करो वो इधर उधर करके निकल जाते हैं। ये तो धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ संतों की भूमि है, यहाँ सब अच्छे हो, भगवान की कृपा है आप लोगों के ऊपर। कई बार कथाएं हो चुकी हैं, सुन चुके हो। कल कलश यात्रा में इतनी भयंकर गर्मी में सब चले, कितनी भारी संख्या में, चारों धाम का फल मिलता है भगवान की कलश यात्रा में कीर्तन भजन करते। कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में रहना तो युद्ध करो। कलयुग ने कहा मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। राजा परीक्षित कहे मेरी शरण में मेरे आदेश का पालन करो। 4 जगह बताए कलयुग को रहने के लिए, भागवत को जीवन की कथा है, सुनो। पहला, जहां जुआ होती हो या जुआ खेलने वाले हो वहां रहना। कलयुग जहां रहता है वहां कलह रहेगी, ये प्रमाण ले लो। कलयुग का मतलब ही कलह। ये कलयुग में सब जगह कलयुग नहीं रहता। राजा परीक्षित ने निश्चित कर दिया जिसके घर में जुआ खेलने वाले होंगे वहां पति पत्नी में, भाइयों में, देवरानी जेठानी में पटरी कभी नहीं होगी। ऊपर से सेटिंग होगी, अंदर से कलह रहेगी। दूसरा, जहां शराब पीने वाले या शराब बेचने वाले हों वहां रहना। जहां शराब पीने वाले बेचने वाले हों, बाहर से तो बहुत अच्छा देगा, भीतर पति पत्नी संतुष्ट नहीं रहेंगे, भाई भाई संतुष्ट नहीं रहेंगे, कलह रहेगा, कलयुग रहेगा। तीसरा, जहां नारी देह व्यापार हो वहां रहना, अर्थात जिसके घर में चरित्र गिर गया है वहां कलह रहेगा, वहां शांति नहीं रह सकती। चौथा, जहां हिंसा होती हो या हिंसा करने वाले हो वहां रहना। कलयुग ने कहा राजा ने तो चारों गंदी जगह है, एक आक अच्छी बता दो। राजा परीक्षित ने कहा सोने में रहना, लेकिन सब सोने में नहीं, अपने हक की कमाई से सोना पहनना उत्तम है। सोना प्रातः दर्शनी शुभ है। दूसरे के हक को छीन कर उस पैसे से अगर सोना खरीदेंगे तो उसमें कलयुग रहेगा। वहां भाई भाई में, देवरानी जेठानी में, सास बहू में, पति पत्नी में नहीं प्यार रहेगा, वहां कलह रहेगी। दूसरे के हक की को छीन करके अगर सोना, अपने हक की कमाई से सोना प्रातः दर्शनी शुभ माना गया। ये कलयुग राजा परीक्षित को प्रभावित किया। जरासंध का को मारकर भीम जी इनके दादाजी जो स्वर्ण का मुकुट लाए थे ये सिर पे रखे। अहिंसा के पुजारी कलयुग का प्रभाव हिंसा कर डाले। समीक मुनि के महात्मा समाधि में बैठे भगवान के ध्यान में, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक मुनि के पुत्र को जब पता चला तो नदी में स्नान करके जल लिए कि आप चक्रवर्ती नरेश हो तो क्या हुआ, आप दिग्विजयी होते क्या हुआ, आपको संत तेज से भय नहीं लगा। मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डालने वाले, तुम्हारे गले में जिंदा सांप पड़ेगा। परीक्षित, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जो कभी झूठ नहीं बोलता, किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका भला चाहता है, उसकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। जो कह दिया वो सच होगी।
राजा परीक्षित को जब पता चला, समीक मुनि को पता चला, तो समीक मुनि अपने बेटे को डांटेगी। संत का काम है क्षमा करना। राजा परीक्षित मोक्ष के अधिकारी हैं, पतन के नहीं। कलयुग के प्रभाव से गलती की है, यहां आकर कोई बच नहीं सकता जिससे गलती ना हो, क्योंकि माया ऐसी है, जीव मायाबद्ध है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, न चाहते हुए जीव क्यों गलती करता है, क्यों पाप करता है, क्या कारण है? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम महापापी है, ये न चाहते हुए पाप करा देता है। यहाँ काम करते खाली इंद्रिय भोग नहीं, काम करते शरीर संसार की कामनाएं, पुत्र सत्ता संपत्ति धन वैभव भोजन आभूषण, ये सब जो कामनाएं, इसके बस में होकर जीव गलती कर जाता, पाप कर जाता है। इसको धर्म संत सतगुरु शास्त्र की सहायता लेकर के इसको मारो, इसके ऊपर विजय प्राप्त। राजा परीक्षित संत अपने फटकारे अपने पुत्र को, तो संत का काम है क्षमा करना, गुरु का काम है क्षमा करना, श्राप देना नहीं, पीड़ा देना नहीं। तितिक्षा पहला गुण, तुमने ठीक नहीं किया। राजा परीक्षित को पता चला तो राजा परीक्षित रोए नहीं। हमको आपको डॉक्टर जवाब दे देते थे, आंसू बंद नहीं होते। ऐसे राजा परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये रोए नहीं, भगवान की प्रार्थना की कि नारायण आपने तो बड़ी कृपा किया, हमें पता नहीं है किसका कब आगाह है अपनी मौत का, कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं, श्वासों का क्या ठिकाना, रुक जाए कब कहां पर। दुनिया को छोड़ हम सबको कब जाना पड़े वहां पर, ये सांस कब निकल जाए। क्षण भंगुर जीवन की कली काकल, प्रातः काल खिली न खिली, मलयागिर की सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना को जाने को अंत। सांसों का क्या श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए अब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए अब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए अब कहाँ पर, दुनिया को छोड़ दुनिया को छोड़ दुनिया को छोड़ किसी पर, दुनिया को छोड़ किसी पर, जाना पड़े वहाँ पर, सांसों का भरोसा, रुक जाए अब कहाँ पर, सांसों का भरोसा, रुक जाए अब कहाँ पर, जीवन में प्यार निका जीवन है जार निका, जीवन है जार निका, वो दिन की है रवानी, आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा,
राजा परीक्षित रोए नहीं। राजा परीक्षित को जब पता चला 7वें दिन तक्षक के कांटे से मृत्यु हो जाएगी, श्राप हो गया है, तो भगवान की आराधना की कि नारायण आपकी बड़ी कृपा, मरना तो पक्का है लेकिन 7 दिन पहले पता चल गया, हम अपने आत्मा के उद्धार का साधन करेंगे। और चक्रवर्ती सत्ता का त्याग करके गंगा जी के तट पे चले गए, अपनी रानी को छोड़ दिए, बेटे को, बहू, परिवार, संसार, सत्ता सब त्याग दिए, आत्मा उद्धार के लिए चले गए। गंगा जी के तट पे गए तो वहां संत ऋषि महात्माओं का समागम हुआ। सबसे प्रार्थना की मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे अधोगत से बचाने का साधन बताइए। जब किसी में कोई सामने नहीं आया तो नारायण 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 करते हुए नारद जी श्री सुखदेव जी महाराज के पास गए। राजा परीक्षित मोक्ष के अधिकारी हैं, कलयुग के प्रभाव से पाप हो गया है, श्राप हो गया है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में आप ही उनको मोक्ष दिला सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बिना बुलाए हम वहां क्यों जाएं, हम अपने ध्यान भजन में हैं। नारद जी कहते हैं एक प्रश्न का उत्तर दो, जाना है तो जाओ नहीं तो मत जाओ। एक आंख वाला व्यक्ति कुएं के जगत पर बैठा था, एक अंधा रास्ते में जा रहा था, अंधा रास्ता भटक के कुएं में गिर गया, आंख वाले ने बचाया नहीं। अंधे के कुएं में गिरकर मरने का जिम्मेदार कौन? श्री सुखदेव जी महाराज के आंख वाला व्यक्ति। आंख वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि कोई अंधा रास्ता गिर रहा है उसको बचाए। नारद जी के नारायण नारायण, आपको जाना है तो जाओ नहीं तो मत जाओ। सुखदेव जी समझ गए जाना पड़ेगा। ये कथा बहती है, कहती है कि आप गांव में, पड़ोस में, आपके सामने अगर कोई बुरे रास्ते पे जा रहा है, गिर रहा है, गलतियों में फंस रहा है और उसको बचाने की क्षमता आपके अंदर है, आपके प्रभाव से बच सकता है, तो आप उसको बचाओ। अगर नहीं बचाते हैं तो भगवान को जवाब देना पड़ेगा। आपको बल बुद्धि विद्या दिए थे तो उसका क्या किए तुमने? खाली अपने लिए बल बुद्धि विद्या शक्ति संपत्ति सत्ता अपना परिवार चलाते हुए अपने पड़ोसी, अपना गांव, अपने जिला, अपना प्रांत, अपने पूरे राष्ट्र विश्व के लिए भगवान ने दिया है। ये भगवान की धरोहर है। कबहु करी करुणा नर देहि, देते सबिनु हेतु स्नेहि। भगवान ने मानव तन दिया है तो आप अपने लिए, संसार के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। घना श्याम वर्ण, नीलमणि की तरह अंग अंग से प्रकाश, कमल के समान नेत्र, घने घुघराले बाल, विशाल वक्षस्थल, अजान बाहु, घुटने के नीचे तक लंबे लंबे हाथ, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकी हुई। शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा हूं, स्वयं शिव। भगवान शिव के अवतार श्री सुखदेव जी महाराज। बच्चे धूल उड़ा रहे हैं, नागा बाबा जा रहा है, नागा बाबा जा रहा है। युवती स्त्रियां इनको अगल बगल देख रही हैं कि एक सुंदर युवक बिना वस्त्र की जा रहा है, कितना सुंदर है, काम भाव से देख रही हैं। लेकिन जब वहां गंगा जी के तट पे पहुंचते हैं और ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान उदय हो गए हों, ऐसे समय सब इनको दंडोत प्रणाम करते हैं, साधु महात्मा ब्राह्मण। जब तब युवती स्त्रियों के मन से काम भाव हट जाता है कि नहीं नहीं ये तो योगी हैं, कोई साधु हैं, कोई तपस्वी हैं, ये भी प्रणाम करके वापस जाती। राजा परीक्षित चरणों में गिर जाते हैं कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में मेरे मोक्ष का साधन बताने की कृपा करिए। श्री सुखदेव जी कहते राजन 7 दिन तो बहुत है, योग्य सदगुरु मिले और जिज्ञासु शिष्य हो 7 पल में मोक्ष हो जाता है। 7 दिन में मोक्ष दिलाने वाली तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए, सुखदेव जी का आगमन हुआ है व्यासपीठ पे, इनको वंदन करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
प्रार्थना करते हैं, हम पापी हैं, हमने संत का अपमान किया है, हमें श्राप हो गया है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, सांप के काटने से अधोगति में हम जाएंगे, प्रेत योनि में जाएंगे, आपकी शरण में हैं, हमें कृपा करके बचा लें। सुखदेव जी कहते, राजन 7 दिन में मोक्ष दिलाने वाली तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे, जिससे तुमको अधोगति से बचा लेंगे, तुम्हें परम धाम में पहुंचाएंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो। सबको आता है जय श्री कृष्ण कहने? जिसका मुंह टेढ़ा नहीं हुआ समझ लो जय श्री कृष्ण नहीं बोल पा रहा है। प्रेम से बोलो और मस्ती में, और मस्ती में दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में, और मस्ती में। हाँ,
तुम चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा हो, शरीर नहीं हो। अपने स्वरूप को पहचानो। जैसे व्यासपीठ पंडाल बनाए हो, राजा थे, राजोचित ढंग से गंगा जी के तट पे पंडाल बना व्यासपीठ। श्री सुखदेव जी महाराज को व्यासपीठ पे बैठा करके राजा परीक्षित ने पूजा किया, आरती बंदन और प्रार्थना करके प्रसन्न किए, अनुमति लेकर के प्रश्न किए कि महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट हो अपने मृत्यु का ध्यान करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। मन मृत्यु से बहुत डरता है। कितने लोगों की इच्छा है कि भगवान का दर्शन हो जाए इसी जन्म में। किसी की इच्छा है इसी जन्म में भगवान का दर्शन करने की इच्छा, जिसे वो हाथ उठाओ। इच्छा है आया नीचे कर लो। तो साधन बता देता हूं, सुन लो। जैसे भगवान के दर्शन की इच्छा हो, सोते समय 1 मिनट का ध्यान किया करो। क्या ध्यान करोगे? सोते समय 1 मिनट अपनी जलती हुई चिता का ध्यान किया करो कि लकड़ी की चिता पर मेरा शरीर जल रहा है। ना हो पाई, काहे के नहीं हो पाए? इसे बच पाओगे? ऐसे कोई बच सकते हो? पक्का विश्वास है? सबको पता है ना कि ऐसा होगा, और उसका ध्यान करने में कौन सा डर है? 1 मिनट जलती हुई चिता का ध्यान करो, तब पता चलेगा कि जीवन क्या है, मैं क्या किया, क्या लाया, क्या ले गया, क्या पाया, क्या खोया। मन मृत्यु से बहुत डरता है। बनारस में एक पांडे जी थे, कभी भगवान का नाम नहीं लिए, बड़े संपन्न, सब कुछ था भगवान, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते। 95 साल के हो गए थे, संजोग था, गए थे, हम वहां शिष्य हैं सब परिवार। रात को भोर में 3 बजे राम 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 जप रहे थे, चोरी चोरी से। हम देखे, हम कहा ये क्या, तो जान गए कि अब इनको पता चल गया कि मरे के है, जप लो, नहीं तो दूसरा कोनो साधन नहीं है। सत्य को छुपाया गया, माया ने सत्य को छुपा दिया है। सत्य आत्मा और परमात्मा। सत्य को छुपाया गया, झूठ समझाया गया, अंत में बताया गया क्या क्या सत्य है। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य, तेरा मकान, दुकान, खेती, बंगला, ये सब है, माया बता दी। जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य, चाहे जैसे पैसा माल कमाओ, मौज मस्ती उड़ाओ, कौन देखा है? वो कहते हैं ना, जवानी जवानी छे, जवानी जाने वाली है। एक नौजवान सूट बूट पहने, मोटी चैन, गले में 10 उंगलियों में अंगूठी और धमकता हुआ जवानी के रुबाब में जा रहा था। एक बुढ़िया माई देखी तो बड़ा तरस आया। ये बुढ़िया माई इसको सीख देने के लिए रास्ते में बैठ के धूल में जल्दी जल्दी कुछ हटा के खोजने लगी। जवान खड़ा हो गया, अरे माई तेरा कुछ खो गया है क्या? और जल्दी जल्दी ढूंढने लगी। अरे माई बता, कुछ खो गया है क्या? मैं तेरी मदद कर दूं, ढूंढ दूं? हाँ बेटा। ढूंढ देगा? हाँ मैं ढूंढ दूंगा। क्या खो गया है बता? बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मेरी जवानी खो गई है। इसी धूल में जो जवानी तेरे ऊपर है, मेरे ऊपर भी बार बार आंचल खसकता था, बार बार साड़ी लेती थी, आज इसी में खो गई लाला, ढूंढ दो। जवान माँ के चरणों में गिर गया कि तूने मुझे सीख दे दिया। जवानी जवानी ये रुकने वाली। जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। बुढ़ापे में बताया गया क्रोध लोभ त्याग करो। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, काम मर जाता है, लेकिन क्रोध नहीं मरता, लोभ नहीं मरता। कितने दादा दादी लोग बेड पे पड़े हैं, 100 गाली देते, मार दूंगा छड़ी से, सिर फोड़ दूंगा। छोटे छोटे बच्चे मुंह दिखाई के भागते हैं, उठे की हिम्मत तेरी, मारोगे क्या तुम? जवानी में बताया गया क्रोध लोभ त्याग करो, भगवत भजन करो, यही एक सत्य है। पिजड़े का पंछी, जब कितने दादा लोग हैं बुढ़ापे में मरते मरते बेईमानी कर जाते हैं, लोभ ऐसा है। बुढ़ापे में बताया गया क्रोध लोभ त्याग करो, भगवत भजन करो, यही एक सत्य है। पिजड़े का पंछी जब पिजड़े को छोड़ चला, अंत में बताया गया राम नाम
सत्य है। राम नाम, आगे डर लग रहा, राम नाम सबकी यही, राम नाम सबकी यही, राम नाम सबकी यही, डरो नहीं। एक मुर्दा के पीछे हजारों लोग यही कहते हुए जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। भगवान राम देखे लक्ष्मी जी की तरफ मुस्कुराए। माता लक्ष्मी पूछी प्रभु क्या बात है? भगवान कहे देखो लक्ष्मी जी, सब राम नाम सत्य कह रहे हैं, लक्ष्मी नाम सत्य कोई नहीं कह रहा है। माता लक्ष्मी कहे इनकी पोल खोलो। कहे क्या खोलेंगे? प्रत्यक्षम के प्रमाण। एक भी व्यक्ति कोई लक्ष्मी नाम सत्य कह रहा है? सब राम नाम सत्य कह रहे हैं। माता लक्ष्मी के अभी बताती हूं। आओ, 1,000 के नोटों की, 2,000 के नोट भी अब तो बंद होने जा रहे। अब क्या पता है, नोटों की गड्डियां बरसाने लगे। इतना नोटों की गड्डी बरसी कि राम नाम सत्य है, पैसा ही गत्य है। 1,000 में 900 आउट की तो मरी गए हैं। इतना पैसा कहाँ मिलेगा? गठरी बना के लेके चल दिए कि चलो नया घर, गाड़ी, बंगला, थोड़ा घूमे टहले, मजा ले। दुनिया क्या है? माता लक्ष्मी पूछी प्रभु अब देखो, पहले ही राउंड में 900 आउट, भगवान के 100 तो बचे हैं, टिक गए तो पासा पलटी कर देंगे। माता लक्ष्मी के इनको भी बताती है। अब चांदी की वर्षा, इतना चांदी बरसाई कि 96 आउट। 4 बजे जिसका बाप था, अब बेटे कैसे छोड़े बाबूजी को? सब गठरी लेके चल दिए। माता लक्ष्मी पूछी प्रभु अब बताओ, राम नाम सत्य है कि लक्ष्मी नाम सत्य है? भगवान राम कहते हैं लक्ष्मी 4 तो बचे हैं, टिक गए तो पासा पलट देंगे। माता लक्ष्मी कहती इनको भी बताती हूँ। अब सोना बरसाने लगी, इतना सोना बरसाई कि चारों बेटों ने बाबूजी को नीचे उतार दिया। ये तो मरी गए, इतना फिर कहां मिलेगा? ऑल आउट। अब माता लक्ष्मी बताई प्रभु बताओ राम नाम सत्य है कि लक्ष्मी नाम? भगवान राम कहते हैं राम नाम ही सत्य है लक्ष्मी, राम नाम ही सत्य है। माता लक्ष्मी कहती है आपके लिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारे लिए सूत्र लागू नहीं होता। भगवान कहे कि राम नाम ही है सत्य लक्ष्मी। ये जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे दौड़ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इनके शरीर में आत्मा राम मैं हूं, इसलिए तुमको पूछ रहे हैं। ये मुर्दे के शरीर से मैं आत्मा राम निकल गया हूं। मुर्दे के ऊपर सोना बरसाओ, मुर्दा उठ करके लूटने लगे तो मैं जानूं कि लक्ष्मी नाम राम नाम ही सत्य है। जीवन का सार आत्म तत्व ही है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आज हमारा ये समय जो बीत रहा है, यही सबसे सुंदर समय है, सबसे अच्छा समय है। यही जीवन के कल्याण का समय है, जो कि हमको भगवान की कृपा से मन लगता है, आयोजन होता है, बहुत पुण्य उदय होते हैं, तब इसमें कोई आता है। संत के दर्शन और सत्संग, ये बड़े पुण्य से कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमको आपको मिलता है। तो मृत्यु के चिंतन से हमें हमारा आपका मन भगवान में लगता है, भगवान का भजन नाम कीर्तन करता है। और कहते मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति। हम आत्मा हैं, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों के जोड़ नहीं, शरीर नहीं। हमारा आपका जन्म नहीं होता, जवानी बचपना नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, ये सब शरीर का धर्म है। हम शाश्वत आत्मा, सहज आनंद स्वरूप आत्मा हैं। ये जानने के लिए हमको आपको एक कथा का आयोजन हुआ, इसी को सुनने के लिए समय मिला। और ये भी जो मिला है हमारे पुण्यों का फल है, ऐसे नहीं मिलता है। यहां कोई बच नहीं सकता। एक दिन नदी के तीरे जात रहली धीरे धीरे, हम आंखी दिखली, सुंदर शरीरिया अगिया में जाड़े हो राम।
दिन तेरे तन तरुवर के सबई पात झरी गए हैं। ये आत्मा प्राण निकल गया है जिस दिन, ये माला पगड़ी धोती कुर्ता पैंट शर्ट सब फीका लगेगा। प्राण निकल गया तो चाहे जितनी सुंदर साड़ी और आभूषण पहन लो, सुंदर नहीं लगेगा। चाहे जितना सुंदर कपड़ा पैंट शर्ट पहन लो, सोने की चैन अंगूठी पहन लो, प्राण निकल गया तो सुंदर शरीर नहीं लगेगी। आत्मा की सत्ता है। घर के लोग कहीं बेगी निकासो, नहीं भूत भय धरी छई हैं। जा प्रियतम संग प्रीति घनेरी, ताहू देख डरही हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी गई हैं। पति पत्नी रात को बंद कमरे में खिड़की दरवाजा बंद करके बड़े प्रेम निर्भयता से एक पलंग पर सोते हैं, लेकिन पत्नी के शरीर से आत्मा निकल गई है तो रात को बंद कमरे में पति अपने पत्नी के साथ सोने में डरेगा, डर लगेगा। पत्नी तो शरीरिया वही है। आत्मा पत्नी के शरीर से निकल गई प्राण तो पति रात को बंद कमरे में पति के साथ पलंग में सोने में डरेगा। पति के शरीर से आत्मा निकल गई है तो बंद कमरे में रात को पत्नी अपने पति के पास सोने में डरेगी। माँ के शरीर से आत्मा निकल गई है तो बेटा बेटी अपनी माँ के साथ पलंग में रात को सोने में डरेंगे। भाई के शरीर से आत्मा निकल गई है, भाई भाई के साथ सोने में डरेगा। आत्मा है सब सत्ता, और ये मानव तन उसी आत्मा अमृत है, अमर है, सहज आनंद स्वरूप, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप है। उसी को पाने के लिए मानव तन मिला है। शुक्रदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते हैं, राजा तक्षक शरीर को काटेगा, तुम सही नहीं, तुम आत्मा हो। ये 7 दिन तक यही आत्म तत्व का दर्शन हम लोग करेंगे। कथाओं के माध्यम से भगवान का नाम कीर्तन और तत्व का सत्य का बोध करेंगे 7 दिन की कथा। आगे सृष्टि की रचना का रहस्य बताते हैं भगवान, और फिर 12 भगवान के अवतार की कथा। बोल 12 भगवान की, 12 भगवान की आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद कपिल देव भगवान के अवतार की कथा आती है। एक बार कर्दम मुनि आदिनारायण भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोल विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु कर्दम मुनि से वरदान मांगने के लिए कहे। कर्दम मुनि ने कहा, हे प्रभु हमें सत्संग वाली पत्नी दे दो,
सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बैकुंठ नहीं मांग लिए, गोलोक सत्यलोक नहीं मांग लिए, सत्संग वाली पत्नी क्यों मांग लिए? कर्दम मुनि कहे जो सुख सत्संग में है वो बैकुंठ में भी नहीं है, वही सुख हमको आपको मिल रहा है। कितना बड़ा पुण्य हमारा आपका है। सत्संग तात स्वर्ग जप वर्ग सुख धैर्य तुलाय कहंग, तूलन ताई सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। ये सत्संग का सुख सबसे बड़ा सुख। जिसकी पत्नी सत्संग प्रेमी हो, परिवार सत्संग प्रेमी हो, उसके जैसा सुखी कौन है? और जिसकी पत्नी झगड़ालू हो, कलह मचाने वाली हो, गाली गलौज करने वाली हो, गांव की भाषा में फूहड़ हो, वो पति को जीते जी नरक भोगना पड़ता है। अच्छा है कि इस गांव में ऐसी पत्नी किसी को नहीं है। तुम लोग भाग्यशाली हो, तुम लोग सब अच्छी हो। एक व्यक्ति मरकर गया यमराज के यहां। यमराज जी कहे 60 साल का नरक, तुमको मानव तन दिए थे, भगवान का भजन नहीं किए। उसने कहा आप 40 साल काट दो महाराज। कहें क्यों? कहें 40 साल कलह मचाने वाली पत्नी के साथ रह के आया हूं, वो नरक से कम नहीं है। जिसकी पत्नी झगड़ालू कलह मचाने वाली मिल गई, समझो वो पति नरक भोग रहा है। यहाँ गांव में ऐसे पति लोग नहीं होंगे। तुम लोग अच्छी हो, तुम्हारा भाग्य अच्छा है। एक पत्नी इतनी झगड़ालू थी, इतनी झगड़ालू कलह मचाने वाली कि पति वहां से पति को मार के भगा दी। पति ऊप के भाग गया घर। कोई पति छोड़ के भाग जाए, पत्नी छोड़ के भागते सुना, पति नहीं, लेकिन ऐसा कलह मचाने वाली कि पति भाग गया, दूसरे गांव में जाके मजदूरी करने लगा। और अब वो झगड़ा की आदत, झगड़ा करे किससे? पीपल का पेड़ था, हवा चले पत्ता हर हर बोले और मूसल उठावे, 3 मूसल मारे पीपल के पेड़ को कि यहां हर हर क्यों करे। हवा से झगड़ा करती है झगड़ालू पत्नी। और पीपल के पेड़ में एक बरम बाबा रहते थे, इसके डर के मारे वो भाग गए। मतलब भूतों प्रदेश प्रेत से खतरनाक झगड़ालू पत्नी। अच्छा है कि यहां इस गांव में कोई नहीं है, तो लोग सब अच्छी हो। वो जिसको गांव में, दूसरे गांव में जहां गया था मजदूर, उसका पति काम कर रहा था, किसी बच्चे को बरम बाबा जाके पकड़े। पुजारी लोग आकर के मनाने लगे कि निर्दोष बच्चे को क्यों आप सता रहे, जहां से आए जाओ। ये जाने को तैयार नहीं। तब तक वो मजदूर आ गया, वो देखा कि मेरे पीपल वाले तो बरम बाबा हैं, इनको तो मैं भगाऊंगा, इनको तो मैं भगाऊंगा। कैसे ये भगाएंगे? सब देखने लगे। मजदूर ने कहा बाबा जा रहे को नहीं? बरम बाबा कहे नहीं जाऊंगा। मजदूर ने कहा नहीं जाना पड़ेगा। बरम बाबा ने कहा नहीं जाऊंगा। कहे जाना पड़े, कहे नहीं जाऊंगा। कहे नहीं जाओगे तो सुन लो, जिसके डर से मैं घर छोड़ा तुम भी छोड़े पीपल, वह नारी आ रही है, हाथ लिए 2 मूसल। बरम बाबा कहे कि कह दो दूर खड़ी रहो, मैं जा रहा हूं। ऐसी होती है झगड़ालू पत्नी। अच्छा है कि तुम 2-3 बैठी हैं, नाम नहीं बताऊंगा। बदल जाना, अब बन जाएगी। ये मस्तु कहकर चले गए। स्वयंभू मनुष्य रूपा अपनी बेटी देवती को लेके आए कन्यादान के लिए। प्रसंग आगे चर्चा करेंगे हम। अभी जून महीना है, थोड़ा सा इसमें तो फ्री मौसम रहता ही है। और भगवान की कृपा जैसे वो चला में बस। आगे कपिल देव भगवान के अवतार की कथा आती है, आगे चर्चा करेंगे। दत्तात्रेय भगवान के अवतार की कथा को प्रणाम करते हुए आए ध्रुवोख्यान की कथा का दर्शन कराते हैं आप। स्वयंभू मनुष्य रूपा ब्रह्मा जी अपने मानसी संकल्प से स्वयंभू मनुष्य रूपा की रचना की। स्वयंभू मनुष्य रूपा से 5 संतानें, 3 कन्या 2 पुत्र। आकृति नाम की कन्या का विवाह रुचि ऋषि के साथ में, प्रसूति नाम की कन्या का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में, देवहूति नाम की कन्या का विवाह कर्दम मुनि के साथ में, जिनके यहाँ कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। और पुत्रों में श्रेष्ठ उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद।
राजा उत्तानपाद की रानी का नाम था सुनीति। आधी उम्र बीत गई, कोई संतान नहीं हुई। सुनीति ने राजा से कहा, राजन मैं आपके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं दे पाई, हमारी इच्छा है कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी रानी लाओ ताकि आपके राज्य का उत्तराधिकारी मिल सके। राजा उत्तानपाद ने कहा कि रानी हमारे स्नेह प्रेम में कोई कमी पा रही हो, भाग्य में होगा तो संतान होगी, नहीं होगा तो हम लोग भगवान का भजन करेंगे पति पत्नी। ये बड़े मार्मिक बातें हैं, यहाँ सावधानी से सुनो। ये अंधविश्वास हटाना है। जिसको बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, समाज में अंधविश्वास है कि बड़ा पापी होगा इसलिए वंश नहीं चल रहा है, ये अंधविश्वास है। जिसको संतान नहीं है वो पापी नहीं, पूर्व जन्म का धर्मात्मा है, योगी है। भगवान ने कृपा करके बेटा बेटी से जान छुड़ा दिया है। लाखों जन्म बेटा बेटी के चक्कर में माँ के गर्भ में आना जाना पड़ा, जन्मना मना। पिता का वीर्य माँ का रज, जब संजोग बनता है माँ के गर्भ में तो 5 दिन तक खौलते हुए पानी की स्थिति, हमारी तुम्हारे शरीर की स्थिति। 5 दिन पिता का वीर्य माँ का रज, 5 दिन खौलते हुए पानी की तरह रहता है। 5वें दिन बुल्ला बनता है, 10वें दिन गांठ बनती, 15वें दिन गांठ लंबी होती है हमारा आपका शरीर। 1 महीने में सिर का निशान, और इसके बाद 2 महीने में इंद्रियों का निशान, 4 महीने में पूर्ण विकास। पैर ऊपर सिर नीचे मां के गर्भ में हम लोग लटके रहते हैं 9 महीना। भूल गए आके यहाँ मलमूत्र का जहां थैला रहता वहां बच्चे का मुंह रहता है, नार से शरीर बना रहता है, झिल्ली से ढका रहता है। कोई माता जिभिली निकल गई चाट चटोरी, उसकी भी जलन बच्चे को होती है। 7वें महीने में पूर्व जन्म का याद आती है, पति पत्नी परिवार। तब जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नारायण, एक बार इस माँ के गर्भ से हमें निकाल दो, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि माँ के गर्भ में आना पड़े। लेकिन 8वें महीने में 100 जन्म की याद आती, 100 पति 100 पत्नी बेटा बहू। तब वैराग्य होता है नारायण के ध्यान में, जीव वचन देता है एक बार यहां से निकालो, फिर कभी ऐसा यहाँ का कर्म नहीं करूंगा, यहाँ ना पड़े। जहां जन्म लिया तहां माया के प्रभाव से गर्भ का ज्ञान भूल गया। फिर बचपना 2 साल 3 साल का हुआ तो बड़ा बड़ा बैग लाद दिया गया, पढ़ाई लिखाई। आज के बाद फिर हॉस्टल में भेज दिए, माँ का प्यार निकल गया, पिता का प्यार चला गया। कोई छोटे छोटे बच्चे, याद करो कितना कष्ट बच्चों का होता है। कोई बच्चे कहते हैं आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, आज मन नहीं है ट्यूशन जाने का, अगर कह दो तो कितना खुश हो जाते हैं। तो लेकिन कोई माताएं पटा के ले जाती हैं, लेकिन जो मूर्ख माताएं होती पट पट पीटती हैं, मार के ले जाती। वो माताएं मूर्ख हैं जो बच्चों को मारें, समझो उनका जीवन बिगड़ा हुआ है। बच्चों को प्यार से बुद्धिमानी से समझाओ। बड़े हुए तो पढ़ाई लिखाई, डिग्री पाना कठिन है, डिग्री अच्छा नंबर आ गया तो नौकरी पाना कठिन है, व्यापार होना कठिन। वो हुआ तो शादी नहीं हो रही है, सुंदर पत्नी नहीं मिल रही है, पति नहीं मिल रहा है। वो हो गया तो मुन्ना मुन्नी नहीं हो रहे हैं, मुन्ना मुन्नी हो गए तो 100 में 90 शिकायत हमारे पास आती कि बहुत बदमाश है, पढ़ने में ठीक नहीं है, 190। इसके बाद बहू आ गई, दामाद आ गया, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गया। चलो बाल वाली समस्या तो खत्म हो गई, कोई पेंट निकला है, अब पता नहीं चलता कि इसका काला किस। 80 साल वाले भी काले वाले दिखते हैं। इसके बाद मर गए, कर्म अच्छा रहा तो मानव योनि मिली, नहीं कुत्ता पक्षी सांप गूंजर नरक में जाए, अनेक भटके। इसलिए ऐसा कर्म करो कि भगवान कृपा करते हैं तो उसको संतान से वंचित कर देते हैं। बेटा बेटी के चक्कर मत पड़ो, भगवान सदगुरु की शरण में जाओ, अपना कल्याण करो। इसलिए ऐसे भाई बहन जो समाज में है जिनको संतान नहीं है, आज के बाद उनको भ्रम मिटा देना कि पापी नहीं हो, धर्मात्मा है। ऐसे भाई बहन समाज में मिले तो पहला सम्मान करना, आप बिगड़ा काम आपका बन जाएगा। राजा उत्तानपाद कहते, रानी दूसरी पत्नी आएगी, रानी आएगी तो तुम सवती का दुख भोगना पड़ेगा। स्त्री को सबसे बड़ा दुख सवती का दुख है। जो पति अपने पत्नी को सौती का दुख देता है उसे 36,000 वर्ष तक नरक में दंड दिया जाता है, बहुत बड़ा पाप है। बहुत समझाए, लेकिन रानी ने कहा नहीं, मैं दूसरी रानी की दासी बन के रह लूंगी अगर आपका राज्य सुखी हो जाए। दूसरी रानी आई जिसका नाम था सुरुचि। 6 महीने के अंदर राजा उत्तानपाद को अपने बस में कर ली। एक दिन आंसू गिराए रो रही थी।
राजा उत्तानपाद ने कहा, चक्रवर्ती राजा की महारानी की आंखों में आंसू। रानी सुरुचि ने कहा, जब आपको पहली पत्नी से इतना प्यार था तो हमें अपमान करने के लिए क्यों लाए? राजा उत्तानपाद ने कहा, पहली रानी की अपेक्षा मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं, चाहे तो मेरी परीक्षा ले लो। सुरुचि ने कहा कि अगर हमसे ज्यादा प्यार करते हैं तो पहली रानी को राजमहल से बाहर निकाल लो। और देखो, एक रानी सुनीति कि दासी बन करके रह लूंगी आपका राज्य, जबरदस्ती शादी कराई, लेकिन जब सुरुचि रानी आई तो आदेश दी कि इनको राज्य से बाहर निकाल दो। राजा उत्तानपाद हाथ जोड़े कि मैं विवाह नहीं करा था, सुनीति ने ही तुमको लाया है, उसके ऊपर ऐसा न्याय मत करो। सुरुचि सर्पणी की तरह हाथ फूंक मारने लगी, या वो रहेगी या मैं। विवश होकर के रानी सुनीति को राजमहल से बाहर जाना पड़ा। ये है निगम कल्पितरोरुगलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। वेद रूपी कल्प इसका अमृत रस कथा श्रवण करे हुए, सब कथाओं का सार है। यहां उत्तानपाद राजा का अर्थ होता है जीवात्मा, हम जीव ही राजा उत्तानपाद। और शास्त्र धर्म के रास्ते पे चलने वाली बुद्धि सुनीति, और मायामय बुद्धि सुरुचि। जब माया जीवन में आती है तो धर्म कर्म को पहले निकाल देती है। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है माया के ऊपर। क्या करे बुढ़िया बेचारी पतोहिया शिकारी निकल गई। क्या करे बुढ़िया बेचारी बहू जी शिकारी निकली गई। सासू के झोटी ससुर जी कई चूनी जेठौ क मोछा उपारी पतोहिया शिकारी निकली गई। पांचों ननदियन क मुसुक चढ़ाए सी, ननद लोग सावधान। रान परोसी दे गारी पतोहिया शिकारी निकल गए। कहे कबीर सुनो भाई साधो होई गई जगत से नियारी पतोहिया शिकारी निकली गई। अच्छा है इस गांव में सबको पतोह अच्छी है, तुम लोग अच्छी हो। लेकिन एक दो शिकारी हैं, नाम नहीं बताएंगे। लेकिन कबीर साहब की बात बड़ी गहरी है, ये तो व्यवहारिक जगत है। बुढ़िया का अर्थ जीवात्मा, पतोह का अर्थ मन, जिसका मन बिगड़ गया वो सास का अर्थ होता है भक्ति, जिसका मन बिगड़ गया भक्ति का झोंटी उपाड़ लेती है। ससुर का अर्थ होता है वैराग्य, वैराग की चूनी उपाड़ लेता है जिसका मन बिगड़ गया। ज्ञान ज्येष्ठ का अर्थ होता है ज्ञान का मोछा उपाड़ लेता है जिसका मन बिगड़ गया। पांचों ज्ञानेंद्रियां बांध देता है जिसका मन बिगड़ गया। कुल खानदान दादा बाबा में दाग लगा देता है जिसका मन बिगड़। हो गई जगत से नहीं आ रही पतोहिया शिकारी। मनमुखी रुचि सुरुचि सुनीति शास्त्र सम्मत नीति। एक दिन तेज तूफानी वर्षा हो रही थी और राजा उत्तानपाद और रानी की याद आई और गए रानी के झोपड़े पर। चक्रवर्ती राजा की महारानी पतिव्रता स्त्री बड़ी संकट में पड़ी कि चक्रवर्ती राजा को कहां बैठाऊं, झोपड़े में कहां आसन दूं, क्या खिलाऊं, क्या स्वागत करूं। राजा उत्तानपाद रथ से उतर करके रानी का हाथ पकड़ के जमीन पे बैठ गए और रानी की तरफ देख के बड़े दुखी हुए। ऊपर से मुस्कुराने का प्रयास किया, अंदर से दुख का पहाड़ है टूटा कि रानी मैंने मना किया था, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, तू नहीं जिद करके लाया, तुम्हारी ये दशा, सोने के पलंग पर सोने वाली जमीन पे सो रही है। लेकिन राजा उत्तानपाद कि मेरी रानी दुखी न हो, इसलिए ऊपर से मुस्कुराने का प्रयास किए कि यहाँ बड़ी शांति मिल रही है। खाती क्या जब उठाए तो देखे वहां मोटी रोटी और नमक और चटनी। हृदय फट गया कि सोने की थाली में 56 प्रकार का भोग करने वाली तो नमक रोटी खा रही है। लेकिन राजा उत्तानपाद ने तुरंत वही खाने लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत दिन से मन था। 2 कवर खाए, तीसरा कवर जैसे पेट लिए मुंह में धीरज टूट गया, रो पड़े राजा उत्तानपाद।
राजा उत्तान पद जब रो पड़े तो रानी सुनीति रो पड़ी। जब सुनीति रो पड़ी, भगवान विष्णु रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माता लक्ष्मी सेवा कर रही थी, पूछी प्रभु कोई सच्चा संत रो रहा है। संत आपके हृदय में निवास करता है, संत आपका रूप है, उसके हृदय में आप निवास करते हैं। साधु संतों के, सदगुरु के हृदय में भगवान निवास करते हैं। संत साधु सदगुरु का दर्शन करने से, भगवान के दर्शन का, पूजा करने से भगवान की पूजा का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी कहती प्रभु कोई भक्त रोए तो जीव है, माया के दिन, आप तो मायापति नारायण हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आप आंसू पोंछ दो अपने भक्त का। आज भगवान विष्णु की कृपा हुई, जिस संतान के कारण राज्य और पति छूट गया था, आज सुनीति के गर्भ में भक्त राज ध्रुव की स्थापना हो गई। और आज ही के दिन वहां सुरुचि गर्भवती थी, पुत्र हुआ उत्तम, इनको पुत्र हुआ ध्रुव। बोल भक्तराज ध्रुव की, भक्तराज ध्रुव की, भक्तराज ध्रुव की। 5 साल के हुए, सिंहासन पे बैठे थे राजा उत्तानपाद, रानी सुरुचि, उत्तम बैठा था। ध्रुव आए दौड़ के, पिताजी पिताजी, बड़ा प्यार करते थे ध्रुव से, आओ पुत्र। लेकिन सुरुचि एक तमाचा मार के नीचे झटक दी, राजा की गोद में बैठना हो तो जाओ नारायण की तपस्या करो, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम्हें अधिकार मिलेगा राजा की गोद में बैठने का। सुरुचि के कारण कुछ बोल नहीं पाए और ध्रुव चेहरा उदास होकर के मां के पास गए। सुनीति ने पूछा किसी ने कुछ कहा है? लेकिन संस्कारी मां के बेटे, मां की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है, वो भी मेरी मां है, इसलिए कहे नहीं मेरे पिता कौन है? सुनीति ने कहा तुम्हारे पिता नारायण हैं। कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, ताकि डर जाए। ध्रुव ने कहा मां मैं जंगल में जाऊंगा, अपने पिता की गोद में बैठूंगा। सुनीति ने कहा अभी तुम 5 साल के हो, जंगल में शेर रहता है, सांप रहता है, भालू रहता है, बड़े होना तब जाना। ध्रुव ने कहा मां शेर सांप भालू रहता है, लेकिन मेरे पिता नारायण मेरी रक्षा नहीं करेंगे। वो कहता है जन्म क्षत्रियों का जन्मजात संस्कार होता है, जन्मजात क्षत्रियों के संस्कार से जो सच्चे क्षत्रिय के वो अपमान नहीं सह सकते। उन्होंने कहा मैं जंगल में जाऊंगा, अपने पिता की गोद में बैठूंगा। 5 साल के पुत्र को इस क्षेत्राणी ने, भागवत की मां ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हें नारायण मिलेंगे। थोड़ी दूर गए थे, तब तक याद आया कि मां किसे कहूंगा, किस मां की गोद में मां का प्यार, भगवान के बाद कोई प्यारा नाम है वो है मां। मां दौड़ करके गोद में ले ली, वो मां किसे कहूंगा, इस मां की गोद में बैठूंगा। दोनों ने कहा जाओ सदगुरु रूपी मां मिलेगी, नारायण रूपी पिता की गोद में। मां की याद करो तब तो पता चलेगा कि भगवान के बाद प्यारा नाम है तो मां है। अपने अपनी मां की याद करो। अमृत का धार के हो कितनों की आई, एगो माई के बिना। अपनी अपनी मां की याद करो तो पता चलेगा